एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे बीमास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस के दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। हमने सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो डोकलाम के पास चीन का एक बहुत बड़ा जमावड़ा निकलकर सामने आया है। ये जो जमावड़ा देखने को मिला है वो एमोचू के पास मिला है, जो कि कहा जा रहा है कि डोकलाम के बहुत पास है और भूटान में पड़ता है। भूटान को तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चीन उसके वहां पे गांव बसा रहा है या अपने सैनिक रख रहा है, पर भारत को इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। कहा जा रहा है कि जहां पर ये चीनी जमावड़ा देखने को मिल रहा है वहां से भारत का जो चिकन नेक है वो बिल्कुल साफ साफ लाइन ऑफ साइट देखने को मिलता है, यानी कि डोकलाम के बहुत ज्यादा नजदीक पहुंच गया है। इस प्रकार का जमावड़ा तब सामने आया जब इंडिया टुडे को एक फोटो मिली जिसमें कि कई ढेर सारे घर देखने को मिल रहे हैं। इसमें परमानेंट शेल्टर भी देखने को मिल रहा है और टेम्पोररी शेल्टर भी देखने को मिल रहा है। परमानेंट शेल्टर की अगर हम लोग बात करें तो 1000 से ज्यादा इस प्रकार के घर जैसे स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कि अगर औसतन 10 लोग भी रहें तो 1000 में 10,000 लोग या 10,000 फौज की जवानों को वहां पे रखने की संभावना है। वैसे तो ये देखने में फौज का जमावड़ा नहीं लगता है और ऐसा लगता है कि यहाँ पे सिविलियन रह रहे हैं या कोई गांव बसा दिया है चीन ने, पर हम जानते हैं कि चीन की जो हरकतें हैं वो इसी प्रकार की हैं। हम ये जानते हैं कि भूटान के प्रधानमंत्री के द्वारा बेल्जियम में एक पत्रिका को ये इंटरव्यू में कहा गया था कि चीन के द्वारा जो गांव बसाए जा रहे हैं बॉर्डर पे, जो कि कहा जा रहा है कि भूटान के अंदर हैं, वो जरूरी नहीं है कि भूटान के अंदर है, क्योंकि जो बॉर्डर है वो डिमार्क नहीं है। और यहां पर भी मुझे नहीं लगता कि भूटान को कोई फर्क पड़ेगा, फर्क तो केवल भारत को ही पड़ने वाला है। इस प्रकार के जमावड़े से यह साफ साफ पता चल रहा है कि चीन की नजर कई जगह पे है, लद्दाख में, अरुणाचल प्रदेश में, प्लस चिकन नेक पे भी नजर है। चीन का जमावड़ा इसलिए भी वो लगा रहे हैं या भारत को डराने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि भारत के द्वारा अभी के हाल के ही समय में LAC के नजदीक कई प्रकार की एक्सरसाइज और कई प्रकार के डेवलपमेंट किए हैं। इन्हीं एक्सरसाइज में से एक एक्सरसाइज हो रही है कोप इंडिया 2023, जिसमें कि भारत अमेरिका की एयरफोर्स के साथ, भारतीय एयरफोर्स और अमेरिका की एयरफोर्स साथ साथ में एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसके 2 चरण हैं, कल इसकी शुरुआत हुई थी और पहले चरण में ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और जो हमारे ट्रूप्स हैं उनकी जो पैराशूट से उतरने की जो एक्सरसाइज थी, प्लस किस तरह से ग्राउंड अटैक करना, ये सारी चीजें सीखी गई या सिखाई गई या एक्सरसाइज की गई। अब जो आगे चल के होगा उसमें फाइटर एयरक्राफ्ट की भी एक्सरसाइज होगी, प्लस कहा जा रहा है कि यूएस की तरफ से बॉम्बर एयरक्राफ्ट B-1 बॉम्बर एयरक्राफ्ट भारत की तरफ डिप्लॉय किया जाएगा और 2 बॉम्बर एयरक्राफ्ट भारत की तरफ आ रहे हैं। ये होगा हफ्ते के लगभग अंतिम में। ये पहली बार है, कुछ लगभग 30-40 सालों में पहली बार है कि अमेरिका की तरफ से भारत के अंदर बॉम्बर को डिप्लॉय किया गया है और इस प्रकार की एक्सरसाइज में किया गया है। ये जो एक्सरसाइज है उसको वेस्ट बंगाल में अंजाम दिया जा रहा है, जो कि फिर से चिकन नेक के पास वाला हमारा स्टेट है। और हम जानते हैं कि यहां पर ब्रह्मोस भी लगाया गया है, प्लस राफेल भी यहीं पर पोस्ट किए गए हैं और S-400 भी यहां पर पोस्ट किए गए हैं। तो चिकन नेक की जो शील्डिंग है वो पूरी तरह से की गई है। चीन चाह के भी कुछ कर नहीं पाएगा और भूटान पर तो बिल्कुल विश्वास करने लायक है नहीं। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चीन को परेशान करने की बात ही चली है तो यूएस के द्वारा एक और एक्सरसाइज की जा रही है, फिलीपींस के साथ एक्सरसाइज की जा रही है, जो कि आज स्टार्ट करी गई है। अमेरिका और फिलीपींस दोनों ही सेनाओं के 17,000 सैनिक इसमें भाग ले रहे हैं, जिससे कि चीन फिर से परेशान है। ये एक्सरसाइज तब अंजाम दी जा रही है जब चीन ने अभी 3 दिवसीय ताइवान पर अटैक करने की एक्सरसाइज करी हुई थी। मतलब यहाँ पे बिल्कुल रशाकशी चल रही है, अपनी पावर दिखाने वाली बात चल रही है। भारत अलग पावर दिखा रहा है, अमेरिका भारत के साथ अपना पावर दिखाने का प्रयास कर रहा है, साथ ही साथ साउथ चाइना सी के आसपास के देशों के साथ मिलकर अमेरिका पावर दिखाने के प्रयास कर रहा है और जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है उसको भी बचाने का प्रयास कर रहा है अमेरिका, और अपने जो वॉरशिप्स हैं उसको साउथ चाइना सी में लगातार डिप्लॉय रखता है। ताइवान के पास अपना कैरियर स्ट्राइक ग्रुप भी तैनात रखता है। तो पूरी तरह से रशाकशी यहां पर चल रही है। अब बात कर लेते हैं ताइवान की एयरफोर्स की, जिसका कि एक पैच निकलकर सामने आया है जिसमें कि फॉर्मोसन बियर को मारते हुए दिखाया गया है विनी द पू को। ये आप जानते हैं कि विनी द पू किसको डिपिक्ट करता है, शी जिनपिंग को डिपिक्ट करता है, और ये जो दूसरा बियर था ये ताइवान का झंडा लिया हुआ है। इसमें दिखाने का प्रयास है कि ताइवान के द्वारा चीन को मुक्का मारा जा रहा है, चीन के प्रेसिडेंट को मुक्का मारा जा रहा है। ये पैच आपके सामने है स्क्रीन, और इस पैच की बिक्री ऑनलाइन बहुत ज्यादा बढ़ गई, आपको नहीं मिल पाएगा। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, आपको एक बड़ा थम्स अप जोड़ देंगे। इस वीडियो से मुझे सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।